अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद नबील और इस वीडियो के अंदर आपसे एनालॉजी के बारे में बात करेंगे, जो कि इंग्लिश एचएससी के पोर्शन में जो सिलेबस है, उसमें लेक्चर 1 जो हमने अपलोड कर दिया था, जिसमें बिल्कुल बेसिक इंग्लिश की बात की थी मैंने। और दूसरा भी एनालॉजीज़ हैं, फिर सिनोनिम्स हैं, ताकि ये चीज़ें आप पे क्लियर हो जाएँ। और जिस स्टूडेंट ने ये पूरा सीरीज़ देखा मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ कि वो अच्छा खासा स्कोर कर लेगा इंशाल्लाह। तो सिनोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या होते हैं या फिर एनालॉजीज़ क्या होते हैं, इनको वन बाय वन इंशाल्लाह समझेंगे। अच्छा देखिए, एनालॉजीज़ को समझने के लिए आपको इतना पता हो कि एनालॉजीज़ जो सवाल होगा ना, उसी के अंदर आपको ना ट्रिक से जवाब निकालना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये पेन है, पेन लिखता है, तो आपके नीचे आंसर्स होंगे, गन रखा होगा, तो गन के सामने लिखा होगा कि गन क्या करता है? गन मिसाल के तौर पर कोई आपके साथ ऑप्शन देता है कि ग्लास या गन या फिर नाइफ़ काटता है, इस तरह का जवाब अगर आपके पास हो, तो पेन लिखता है तो नाइफ़ काटता है। देखिए मिलता-जुलता काम एग्ज़ैक्ट बताया जा रहा है, तो वही एनालॉजीज़ कहलाते हैं। अगर मैं कहूँ कि पेन लिखता है, किताब किताब जो है वो लिखता है, तो क्या किताब भी लिखता है? नहीं ना, किताब के अंदर तो चैप्टर्स होते हैं। इसी तरह से रिलेटेड एनालॉजीज़ होते हैं, जो कि मैं यहाँ बता रहा हूँ। इसको बताने के बाद आपको एक बात और भी मैंने बताना है, ठीक है? तो पहला सवाल है कि साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट क्या है? आगे लिखा हुआ है लैबोरेटरी, ठीक है? साइंटिस्ट लैबोरेटरी, इसके ऑप्शन ए में है। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि होते क्या हैं, फिर आगे आप खुद भी कर सकते हैं। ऑप्शन ए में है टीचर टीचर क्लासरूम, ठीक है? बी में है डेंटिस्ट ड्रिल, ठीक है? सी में है एक्टर, ठीक है? शॉप, ये लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर हम कहें कि साइंटिस्ट लेबोरेटरी में ही काम करते हैं, थोड़ा-सा अकल चलाएँ ना। साइंटिस्ट अगर लेबोरेटरी दिया हुआ है, तो साइंटिस्ट लेबोरेटरी में काम करते हैं। तो आगे लिखा हुआ है डेंटिस्ट ड्रिल। क्या डेंटिस्ट ड्रिल करता है? ड्रिल का मतलब ये होता है, कोई भी दीवार हो या सख्त चीज़ को आप क्या करते हैं, ड्रिलिंग कर लेते हैं, वहाँ पर एक होल बना देते हैं, ठीक है? एक्टर और शॉप। एक्टर शॉप तो कतई नहीं हो सकता ना, एक्टर तो है, डांस हो सकता था या फिर सिंगिंग हो सकता था, हम उसकी तरफ चले जाते। इसका मतलब ये तो कन्फर्म नहीं है। इन दोनों पे ना हमने अभी तक थोड़ा दिमाग चलाना है। कहता है डेंटिस्ट ड्रिल, टीचर क्लासरूम। अगर डेंटिस्ट ड्रिल का मतलब ये है, क्या दाँतों वाले जो डॉक्टर्स हैं वो हमेशा सुराख बनाते हैं दाँतों पे? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ड्रिलिंग तो नहीं कर सकते। बाय चांस एक आध हो जाए, लेकिन ड्रिलिंग, डेंटिस्ट ये मिलता-जुलता कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैं कहूँगा टीचर क्लासरूम में ज़रूर आता है, तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये एनालॉजीज़ को पढ़ने का तरीका है। सबसे आसान से थोड़ा-सा मुश्किल की तरफ जाएँगे हम लोग, ठीक है? तो सबसे आसान आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि नोज़, ठीक है? नोज़ इनटू स्मेल, ठीक है? नोज़ इनटू स्मेल। आपके पास ऑप्शन ए है या 1 है टंग, ठीक है? टंग टू स्पीक, ठीक है? और बी आपके पास ऑप्शन है फुट टू हिट, ठीक है? सी आपके पास है टीथ च्यू, और डी आपके पास आंसर है, डी में कहता है आई, ठीक है? लिड। अब आप थोड़ा-सा गौर करना, ना यहाँ पर ना अलग चीज़ था, यहाँ पर अलग चीज़ है। यहाँ पर साफ-साफ बता रहा है कि नाक का काम है सूँघना, तो आपके पास ऐसा ऑप्शन नीचे होगा, उसका काम भी उसी के हिसाब से होगा। अगर टंग स्पीक, क्या ये टंग जो है ज़ुबान, क्या वो बोलता है? नहीं ना, टंग तो हेल्प करता है ना कोई भी चीज़ बोलने में, या फिर कोई भी चीज़ हम खाते हैं, ठीक है, मूवमेंट करवाता है। तो टंग स्पीक, अगर कोई शख्स कहता है कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ ना, तो इसको फ़िलहाल ज़हन में रखिए, आगे देखें। फुट हिट, इसमें भी इंसान कन्फ्यूज़ है, थोड़ा छोड़ देते हैं। टीथ च्यू, इसमें भी कन्फ्यूज़ है कि क्या पता यही हो। आईलिड, यार ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ विज़न होता तो हम ये कर लेते, सीन कर लेता तब भी हम कर लेते।
आई लिड तो नहीं हो सकता, लिड तो ऊपर आई के ऊपर जो आई लैशेज़ होते हैं ना, उसी के आस-पास वाला एरिया को कहते हैं, ठीक है? ये तो कतई नहीं होगा। अब इस पे कन्फ्यूज़न है। अगर मैं कहूँ टंग स्पीक, नहीं ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि टंग ज़ुबान जो है ना वो बोलता तो नहीं है, वो तो बोलने में कहीं न कहीं हेल्प करता है और एक हेल्प नहीं है, वो तो खाने में भी हेल्प करता है, ठीक है? वो ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं है, ठीक है? फुट टू हिट, क्या इंसान टाँगों से सिर्फ़ हिट करता है? नहीं ना, टाँगों से इंसान हिट नहीं करता, चलता है, यहाँ पर वॉकिंग होता तब हम इसको फुट को कर लेते, तो ये भी नहीं है। टीथ, हाँ, दाँतों का काम है चबाना किसी चीज़ को, तो क्या होगा? यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और सवाल के हिसाब से आपने जवाब देखना होता है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट सवाल है आपका, थोड़ा-सा कैमरा साइड पे कर लेते हैं, क्लियर हो जाए। नेक्स्ट सवाल है कि रिब केज रिब केज इनटू लंग। रिब केज का मतलब है आपके रिब केज जो है ना, ये आपके लंग्स हैं अगर, ठीक है? ये आपके लंग्स हैं, तो लंग्स में कहीं न कहीं आपने देखा होगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता होगा कि वो किसी चीज़ के अंदर भरे हुए हैं, किसी चीज़ के रिब केज के अंदर लंग्स हैं ना। इसके अंदर ऊपर से एक जाली जो है ना, हम कह सकते हैं स्टर्नम या बाकी चीज़ें जो रिब्स वगैरह होते हैं ना, और रिब रिब मतलब क्या होता है पे वो पसलियाँ, केज जाली को, जिस तरह एक जाली के अंदर बंद है ना रिब केज, किसके अंदर रिब केज के अंदर क्या है? लंग्स हैं। अब आपके पास कुछ ऐसा जवाब होगा नीचे, कि नीचे भी कोई ऐसी चीज़ दी जाएगी कि जिसके अंदर वो होगा, ठीक है? ऑप्शन ए में होगा, हमेशा ऐसा ही आएगा आपके पास, ठीक है? ये ट्रिक आपने नहीं भूलना। अच्छा, ऑप्शन ए में होगा कि आपके पास सॉक्स, ठीक है? सॉक्स टू फुट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में होगा हेयर्स, ठीक है? इनटू स्काल्प, ठीक है? सी में होगा अपेंडिक्स, अपेंडिक्स टू ऑर्गन, ठीक है? और डी में होगा, लास्ट में होगा, मैं जल्दी से लिख रहा हूँ ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो आपका। डी में होगा कि स्कल, ब्रेन। तो अभी आप खुद सोचना, अगर मैं कहूँ सॉक्स टू फुट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा छोड़ेंगे इसको। हेयर टू स्कार्प, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको हमने छोड़ दिया फिलहाल। अपेंडिक्स टू ऑर्गन, नहीं, अपेंडिक्स अलग चीज़ है, ऑर्गन अलग चीज़ है, ये तो कतई नहीं होगा। स्कल टू ब्रेन, ये भी कंफ्यूजिंग है, हमने छोड़ दिया। सॉक्स टू फुट, क्या सारे इंसानों के हमेशा पाँव में सॉक्स ही होते हैं फुट पे? नहीं ना, तो ये नहीं होना, ठीक है? ये भी कट गया। हेयर टू स्काल्प, क्या हमेशा जितने भी इंसान हैं उनके स्काल्प पे हेयर होते हैं? नहीं ना, ये भी नहीं होगा। आपको बहुत सारे ऐसे बीमारी मिलेंगे जिसके स्काल्प में यानी सर पे बाल नहीं होते, जेनेटिकली नहीं होते, ये भी नहीं होगा। तो बचता कौन? स्कल, हमेशा ब्रेन हमेशा स्कल के अंदर ही तो होता है ना, ठीक है? तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और मैं आप सबको एक टास्क दे लिखता हूँ, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना आप, फिर मैं बताता हूँ कि ये बात मैं क्या करने वाला था। टास्क आपका ये है, आपके पास सवाल है कि ब्रिटिल ब्रिटिल टू फ्रैक्चर, ठीक है? ब्रिटिल टू फ्रैक्चर, ये आपका सवाल है। ऑप्शन ए है रेन टू अम्ब्रेला, रेन टू अम्ब्रेला। बी है फ्लेमेबल टू बर्न, फ्लेमेबल टू बर्न। सी है आइस टू कोल्ड। डी है ओपेक, ओपेक टू डार्क, ठीक है? इसका जवाब आप लोग मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। अब ये जवाब आपने लाज़मी देना है। अब मैंने कुछ एक बात करनी थी कि ये यही एग्ज़ाम्पल मैंने क्यों करवाए, तो बात ये है, यही आपके पास पेपर्स हैं, ठीक है? ये मैंने आपको पास्ट पेपर्स सॉल्व करवाए, ठीक है? ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती जाएँ। सो ये आपके पास्ट पेपर्स हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद भी आ गई होगी कि मैंने आपको पास्ट पेपर्स ही करवा दिए, ठीक है? तो इस चीज़ को इसी तरह आपने पढ़ना है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग ज़रूर पूछें। देखें ज़िंदगी में ना आपको इस तरह की चीज़ ख़ैर एक और कहानी है, वो अगले कभी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना सिनोनिम को इंशाल्लाह ट्रिक के साथ करेंगे। तो यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं।